नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। उज्जैन संयुक्त ब्राह्मण सामाजिक कल्याण समिति द्वारा 17 मार्च मंगलवार को सवारिया सेठ मंदिर परिसर में भव्य फाग उत्सव का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम शाम 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक होली एवं कृष्ण भजनों की मधुर प्रस्तुतियों के साथ हर्षोल्लास पूर्वक संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम शाम 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक होली एवं कृष्ण भजनों की मधुर प्रस्तुतियों के साथ हर्षोल्लास पूर्वक संपन्न हुआ। प्रभु समरिया सेठ की महाआरती का सौभाग्य ज्योतिष आचार्य पंडित श्रवण अग्निहोत्री को प्राप्त हुआ। साथ ही कार्यक्रम में ब्राह्मण समाज के महिला एवं पुरुषों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। भजनों की प्रस्तुति के दौरान बाल कलाकारों ने राधा कृष्ण स्वरूप में मनमोहक नृत्य प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। वहीं बेटी कनिका तिवारी एवं अदिति तिवारी ने अपने सुरीली आवाज को और आकर्षक नृत्य से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। भजनों की मधुर लय पर उपस्थित जनसमूह भी स्वयं को थिरकने से रोक नहीं सका और मंच के सामने प्रांगण में झूमता नजर आया। पूरे कार्यक्रम में पारिवारिक वातावरण की सुंदर झलक देखने को मिली। कार्यक्रम के प्रारंभ में मुख्य द्वार पर बड़कों द्वारा सभी समाजजनों का तिलक एवं दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। अतिथियों को मंचासीन कर सॉल, श्रीफल, मोतीलाल एवं दुपट्टे से सम्मानित किया गया। मंचासीन अतिथियों ने समिति के प्रति अपने विचार एवं शुभकामनाएं व्यक्त की। कार्यक्रम के मध्य में श्रीमती रेखा जी भार्गव ने समिति की स्थापना से लेकर अब तक की गतिविधियों की जानकारी उपस्थित जनसमूह को दी। इस आयोजन को सफल बनाने में श्री अजय शंकर तिवारी, श्री मुकेश उपाध्याय, श्री अजय पांडे, श्री राजेश शर्मा, श्रीमती रेखा भार्गव एवं श्रीमती ललिता तिवारी ने निरंतर बैठक कर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही सहयोग राशि, भोजन प्रसादी, जल व्यवस्था एवं स्थल प्रबंधन में विशेष रूप से श्री प्रवीण पंड्या सहित सभी सदस्यों का सराहनीय योगदान रहा। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों एवं समाजजनों के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग से आयोजन सफल रहा। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती रेखा भार्गव ने किया तथा आभार प्रदर्शन श्रीमती ललिता तिवारी द्वारा किया गया। अंत में सामूहिक स्वादिष्ट भोजन प्रसादी के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। संपूर्ण जानकारी संस्था मीडिया प्रभारी राज जोशी द्वारा दी गई। अवंतिका की पावन धरा पर 19 मार्च को सृष्टि आरंभ दिवस, उज्जैनी गौरव दिवस का ऐतिहासिक उल्लास बिखरने वाला है। महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ के निदेशक राम तिवारी ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में आयोजित होने वाला यह कार्यक्रम संस्कृति और आधुनिक तकनीक का एक अनूठा संगम होगा। इस जादुई संध्या का सबसे बड़ा आकर्षण 1000 से अधिक ड्रोन का मेगा शो होगा, जो सिप्रा के ऊपर आसमान में भगवान महादेव और सम्राट विक्रमादित्य की अद्भुत आकृतियां उकेर कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देंगे। साथ ही सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक विशाल मिश्रा अपनी सुरीली आवाज से शाम को यादगार बनाएंगे। गौरव दिवस की शुरुआत सुबह 5:30 बजे रामघाट पर कोटि सूर्योपासना के साथ होगी, जिसका आयोजन इस बार प्रदेश के सभी 55 जिलों में एक साथ किया जा रहा है। मुख्य समारोह का आगाज महादेव नदी कथा की भव्य नृत्य नाट्य प्रस्तुति से होगा, जो क्षिप्रा और शिव के पौराणिक संबंधों को जीवंत करेगी। इसी भव्य मंच से 1.1 करोड़ रुपए के अंतर्राष्ट्रीय सम्राट विक्रमादित्य अलंकरण की औपचारिक घोषणा भी की जाएगी। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के संकल्प के साथ जल गंगा संवर्धन अभियान के दूसरे चरण का भी आगाज होगा। 5000 से अधिक कलाकारों की सहभागिता वाला यह आयोजन अब उज्जैन की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने का एक सशक्त माध्यम बन चुका है। देखिए, विक्रमोत्सव को आरंभ हुए लगभग 30-35 दिन हो गए हैं और इस बीच में प्रीतम का भी कार्यक्रम हुआ है, फिल्म समारोह भी हुए हैं, नाट्य समारोह भी हुए हैं और सेमिनार और सभी कुछ गतिविधियाँ हुई हैं। तो ये वर्ष प्रतिपदा के दिन जो परंपरा से रामघाट और दत्त अखाड़े के बीच में जो पुलिया है, उस पर नदी के बीचों बीच हर वर्ष विक्रम संवत के नए वर्ष के शुभारंभ के अवसर पर, सृष्टि निर्माण दिवस के अवसर पर, उज्जैनी गौरव दिवस के अवसर पर, और इसमें एक नया जो पिछले वर्ष से जो जुड़ा हुआ है जल गंगा संवर्धन, उसकी शुरुआत के अवसर पर देश के अत्यंत लोकप्रिय संगीतकार विशाल मिश्रा एवं उनके दल की प्रस्तुति होना है। इसके साथ साथ लगभग 2000 ड्रोन का शो होना है, जो 12 ज्योतिर्लिंग और अलौकिक सिम्मस पर मोटे तौर पर केंद्रित होगा और आतिशबाजी होगी, लेजर शो होगा और इसके साथ साथ शिप्रा जी की आरती है और गतिविधियाँ होंगी और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उसमें उपस्थित रहेंगे। उन्हीं की प्रेरणा से आयोजन चल रहा है। 20 साल हो गए उनके जो शुरू किया था और कल फिर आकर उसको इस गतिविधि को एक नया विस्तार देने की वो घोषणा करेंगे। 55 जिलों में नाट्य होगा, इसमें कितने कलाकार भाग लेंगे? हाँ, ये लगभग 1500 कलाकार हैं जो मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के माध्यम से
सम्राट विक्रमादित्य पर केंद्रित नाटकों की प्रस्तुति एक साथ पूरे प्रदेश भर में होगी, सारे जिला मुख्यालय पर होगी। और ब्रह्मध्वज की जो स्थापना है, हम उज्जैन में माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से श्री महाकालेश्वर के शिखर पर स्थापित करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ साथ अन्य जो मंदिर हैं, प्रमुख मंदिर हैं, वहाँ भी ये गतिविधि होने जा रही है। और साथ ही साथ प्रदेश के जो अन्य मंदिर हैं, तो वहाँ भी हमारी कोशिश होगी कि ब्रह्मध्वज फहराया जाए। उज्जैन में 4 लेन और 2 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण के लिए 945 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक मंगलवार को मंत्रालय भोपाल में हुई। मंत्री परिषद द्वारा लोक निर्माण विभाग अंतर्गत प्रदेश में विभिन्न विकास कार्यों और अनुरक्षण के लिए 4,525 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। मंत्री परिषद ने उज्जैन शहर में चिमनगंज मंडी से इंदौर गेट तक 4 लेन एवं निकास चौराहे से इंदौर गेट तक 2 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण के लिए 945 करोड़ 20 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की। मंत्री परिषद द्वारा लोक निर्माण विभाग अंतर्गत प्रदेश में विभिन्न विकास कार्यों अनुरक्षण के लिए 4,525 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। स्वीकृति अनुसार उज्जैन शहर में चिमनगंज मंडी चौराहा से इंदौर गेट तक 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर एवं निकास चौराहा से इंदौर गेट तक 2 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर लंबाई 5.32 किलोमीटर के निर्माण कार्य को विभागीय सूचकांक से मुक्त रखते हुए लागत राशि 945 करोड़ 20 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। उनमें महत्वपूर्ण रूप से जो बदनावर से 4 लेन टिमरनी थानला के पास आदिवासी अंचल में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 8 लेन को जोड़ने के मार्ग की केंद्र ने स्वीकृति दी है और यह 3600 करोड़ की 3839 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन सड़क बनेगी, जो औद्योगिक व वित्तीय व्यवस्थाओं के साथ में सिंहस्थ के समय पूरे गुजरात और राजस्थान से एक बड़ी कनेक्टिविटी का आधार भी बनेगी। यह एक महत्वपूर्ण सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने, केंद्रीय कैबिनेट ने मध्य प्रदेश को एक बहुत बड़ी सौगात दी और जिसका 2027 तक ही 27 के अंत या सिंहस्थ के पहले तक निर्माण पूर्ण करने की इसके अंदर प्रस्तावना भी दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। वह जानकारी है जल महोत्सव की, जिसका आज MOU केंद्र सरकार के साथ में भी हम लोग कर रहे हैं और यह जल महोत्सव 8 मार्च से 22 मार्च तक अलग अलग ग्रामों के अंदर मनाया जाएगा और इसके माध्यम से जो जल संवर्धन की या जल की हमारी जो उपलब्धता सुनिश्चित होती है, हर घर में जो नल दिया जा रहा है, हर एक पंचायत में 2-2 गांव को चयनित करके उनमें वहाँ के वालमैन से लेकर के सभी कर्मचारियों को पुरस्कृत सम्मानित किया जाएगा। यह जल व्यवस्था और उसका प्रबंधन सुनिश्चित रूप से हो, इसके लिए एक नई परिकल्पना के साथ में इस कार्य को प्रारंभ किया गया है और उसी के साथ इस वर्ष ग्रीष्म ऋतु में जल गंगा अभियान का भी शुभारंभ किया जाएगा 19 मार्च से गुड़ी पड़वा क्षेत्र प्रतिपदा से। तो यह जल गंगा संवर्धन अभियान पिछले वर्ष में भी करीब 86,000 से अधिक खेत तालाब, 553 अमृत सरोवरों के निर्माण और भूजल संवर्धन के लिए 1 लाख कुओं का पुनर्भरण का कार्य प्रारंभ किया गया था और शहरी क्षेत्रों में 3300 से अधिक जल स्रोतों का पुनर्जीवन किया गया था। तो इस वर्ष भी यह जल गंगा संवर्धन अभियान के अंदर सारे जनप्रतिनिधि हर जिले में ग्राम पंचायत और गांव तक हर जगह पर मनाया जाएगा। गेहूं उपार्जन का जो 40 रुपए का बोनस दिया गया है, वह मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी, उसको कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई। भारतीय महिला दार्शनिक परिषद के 16वें राष्ट्रीय अधिवेशन में शिरकत करने वाले सभी प्रतिभागियों ने बहुत ही अच्छे शोध पत्र प्रस्तुत किए।
यह परिषद एक अनोखा प्रयोग है। हम सब दर्शन शास्त्र के माध्यम से समाज निर्माण के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये उद्गार प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय महाविद्यालय उज्जैन में आयोजित भारतीय महिला दार्शनिक परिषद के 16वीं अधिवेशन समारोह के समापन समारोह के मुख्य अतिथि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के पूर्व कुलपति प्रोफेसर रजनीश शुक्ला ने व्यक्त किए। परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रांची की प्रोफेसर राजकुमारी सिन्हा ने कहा कि हम नारीवादी आंदोलन नहीं कर रहे हैं। राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर विनीता अवस्थी भारतीय महिला दार्शनिक परिषद की संकल्पना को प्रस्तुत किया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर पूनम सिंह ने 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में संपन्न अकेडमिक सत्रों और संगोष्ठी का प्रकाश डाला। परिषद के स्थानीय अध्यक्ष डॉक्टर आभा होलकर ने स्वागत वक्तव्य प्रस्तुत करते हुए कहा कि हमारी संस्कृति का क्षरण हुआ है। प्राचार्य डॉक्टर कल्पना सिंह ने 16वें अधिवेशन की शोध स्मारिका जिजीविषा का विमोचन किया। कार्यक्रम में श्रेष्ठ शोध पत्र प्रस्तुत करने पर डॉक्टर कुमुदनी पाठक, डॉक्टर प्रतिमा राय और उज्जैन की डॉक्टर किरण बंडेरिया को पुरस्कार प्रदान किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर सोनी शर्मा की पुस्तक पर्यावरणीय दर्शन का विमोचन भी किया गया। ओम श्री गुरुवे नमः। सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने इस अधिवेशन को सफल बनाने में अपनी भूमिका अदा करी और जनसंपर्क के माध्यम से संचारों के माध्यम से हमारी आवाज़ को दूर दूर तक पहुँचाया कि भारतीय महिला दार्शनिक परिषद का ये 16वां राष्ट्रीय अधिवेशन विभिन्न मुद्दों पर आधारित था, जिसमें हमने वयम राष्ट्रीय जागरयाम पुरोहिताम का उद्घोष दिया था जो हमारी मेन थीम थी। इसके साथ ही साथ हमारे 4 सत्र हुए जिसमें हमने भारतीय दर्शन, नीति मीमांसा, तत्व मीमांसा, सामाजिक मुद्दों, नारी संबंधी मुद्दों पर अपने सत्र आयोजित किए थे। तत्पश्चात हम लोगों ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर एक संगोष्ठी आयोजित की और उसके पश्चात हमने इसमें लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर के अवदान पर भी एक संगोष्ठी आयोजित की। इस समय हमने महेश्वरी वस्त्रों की प्रदर्शनी भी लगवाई थी जिसको सभी ने सराहा साठे सिस्टर्स द्वारा। मेरे दर्शन शास्त्र विभाग के सभी सदस्यों ने, डॉक्टर ज्योति गोयल, डॉक्टर किरण बडेरिया, डॉक्टर श्रीमान महेंद्र पोर्ते जो अभी नए आए हैं, इन्होंने भी बहुत सहयोग किया और मेरे महाविद्यालय के हर एक प्रोफेसर ने, जैसे डॉक्टर नलिनी मैडम तो शायद मेरे साथ ही खड़ी हैं, हर एक व्यक्ति ने अपना अपना अमूल्य सहयोग प्रदान किया जिसके कारण ये संगोष्ठी सफल हो सकी। और इसके लिए हमारी आदरणीय मैडम कर्मठ अत्यंत यशस्वी डॉक्टर प्रोफेसर कल्पना वीरेंद्र सिंह जी का अमूल्य योगदान रहा जिन्होंने हर पल हमारी मदद की। इसके मुख्य अतिथि उद्घाटन सत्र के प्रोफेसर अनेजवाल सर, अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा उज्जैन संभाग रहे और समापन सत्र के मुख्य अतिथि प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल जी XVC वर्धा महाराष्ट्र के रहे और प्रोफेसर जटाशंकर तिवारी जी जो बहुत मूर्धन्य विद्वान हैं वे हमारे साथ लगातार रहे। इसके अध्यक्ष मैडम राजकुमारी सिन्हा जी रांची से पधारी थी और उपाध्यक्ष मैडम पटना से मैडम पूनम सिंह जी पधारी थी और महासचिव डॉक्टर विनीता अवस्थी जी और सागर से पधारी दीपा मैडम और गुजरात से पधारी जो हमारी संयुक्त सचिव थी डॉक्टर रजनी सिन्हा जी और डॉक्टर रंजना शर्मा जी जो रायपुर से पधारी थी। उन्होंने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। प्लस शिमला से ऑनलाइन शामिल हुए हमारे डॉक्टर सिन्हा सर और मैडम आदरणीय शशि प्रभा कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी जिन्होंने माननीय हमारे देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जो राष्ट्रीय उत्कृष्ट मेधा पुरस्कार था वह प्राप्त किया। और इसके साथ ही मैं डॉक्टर मैडम मृणालिनी फडणवीस का भी धन्यवाद करूंगी जो XVC रही और जिन्होंने अपना उद्बोधन दिया। और सबसे गौरव का क्षण वह था जब हमारे माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी श्रीमान इंदर सिंह परमार ने हमको समाचार शुभ संदेश भेजा, शुभकामना संदेश, और जिसमें हमें हमारी महान नारियां गार्गी, मैत्रेयी जिनको ब्रह्मवादिनी कहा जाता है इत्यादि के दार्शनिक श्रृंखला का उद्घोष बताया। और नवदुर्गे आने वाली है, महारानी कात्यायनी को हम सभी पूजित हमारे द्वारा पूजित होंगी और यह ज्ञान की वर्षा हमेशा होती रहे, ऐसा महिला दार्शनिकों का संकल्प। मैम आपका शुभ नाम? डॉक्टर शोभा मिश्रा। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।